हे व्हाट्स अप फोक्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई नो कि बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाले, बट जो ये वीडियो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियो में से एक होने वाली है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में, LLMs के बारे में। जितने भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखते होंगे, जैसे कि ChatGPT हो गया, एंट्रोपी का क्लाउड हो गया, जितने भी जेमिनी हो गए गूगल की साइड से, एंड जो भी मिस्ट्रल जो फ्रांस की तरफ से आ रहा है, लाइक बहुत सारे मॉडल्स के बारे में डिस्कस नहीं करें, उनका बेस जानेंगे, कैसे वो ट्रेन हुए, क्या 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 प्रोसेस होती है, इन जनरल मॉडल होता है क्या, लाइक वी विल गेट जस्ट ऑफ इट, just an overview of it. So let's get started. Let's understand how these things happens and what goes in behind this. I'm not the expert, but I'm also learning this this subject, this all things. So all the information might not be true, right, whole, but 95% will be true, right? So just keep in this mind that I'm not the expert, right? So I'm learning, I'm just sharing my experiences or learning things which I'm learning right now. So let's get started with that. Let me share my screen over here. So hopefully now we are started. So let's talk about चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? जैसे कि जितने भी हैं, ओपन AI, ChatGPT, क्लाउड की जितने भी है, क्या है एक्चुअली बेसिक चीज़ क्या है? ये बेसिक सी चीज़ क्या है? ये न्यूरल नेटवर्क है। एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है? एक तरीके का न्यूरल नेटवर्क है। अब आप बोलोगे व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हमारी ब्रेन की, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसी एक काइंड ऑफ डिजिटल फॉर्मेट में या फिर डिजिटली हम कंप्यूटर में हमने उसका रेप्लिकेट करा रखा है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है और उसमें क्या होते हैं? मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, राइट? ठीक है, और जो आपस में कम्युनिकेट, आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके जरिए? वेट के जरिए। इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस जस्ट टू गेट न ओवरव्यू कि क्या होता है। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? अब न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि हम कुछ सेट ऑफ इनपुट्स देते हैं और कुछ सेट ऑफ आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, अब देखो वेट्स क्या है? वेट्स हम समझो एक रैंडमली हमने कुछ भी एक नंबर डाल दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ही समहाउ इन डिजिटल फॉर्मेट, राइट? अब ये चीज़ समझो, जितने भी लेयर, अब देखो क्या होता है, हम जब जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, जितना भी आउटपुट मिल रहा है, पहले हम इसको क्या कहते हैं? ट्रेन करते, सिखाते। जैसे एक छोटे बच्चों को नहीं सिखाते, लाइक कि हाँ इसको हम क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। जब वो पिक्चर देखता है हम उसको एक लेबल देते हैं, हाँ ये कैट है। या फिर हम बच्चे को सिखाते हैं कि अच्छा इसको ये पर्टिकुलर खाने को ये बोलते हैं, राइट? कैसे एक बच्चे को लर्न करता है, कैसे एक छोटा बच्चा लर्न करता है, सिमिलरली हमारा न्यूरल नेटवर्क भी वैसे ही लर्न करता है। तो हम पहले हम क्या देते हैं? पहले इसके रैंडमली हम क्या देते हैं? वेट्स देते हैं। कोई भी वेट्स समझो अभी कुछ भी नहीं है। वेट्स क्या कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप बनाएंगे लेटर ऑन द स्टेज, जब वो मॉडल हमारा लर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, लाइक जैसे हमारे होते हैं, राइट? ब्रेन्स के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स एंड उसके अंदर कनेक्शन बनाए होते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टेक दिस, तो हमारे पास क्या है? पहले इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है इनपुट लेयर, सेकंड लेयर होती है हिडन लेयर, जहाँ पे कि ऑल दी मैथमेटिक्स और आपका जो रिलेशनशिप बन रहा होता है वो यहीं इसी लेयर में बन रहा होता है, दैट इज वी कॉल एज हिडन लेयर। एंड थर्ड लेयर जो आउटपुट लेयर होता है, आपको होती है प्रिडिक्शन, या फिर एक रिजल्ट होता है कि हाँ क्या है, इस इनपुट को देखिए क्या आपका रिजल्ट आया, दैट इज व्हाट इज आउटपुट लेयर। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले हमने रैंडमली वेट देते थे कोई भी न्यूरल नेटवर्क में, तो हम इसको क्या करेंगे? अब सिखाएंगे, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो क्या होगा? हम मिलियंस या फिर कोई भी हजारों एग्जांपल्स देके इसको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले इसको एक एग्जांपल दिया, कोई भी इनपुट डेटा, जैसे हमने एक पिक्चर दी इसको, ठीक है, और इसको बताया कि क्या क्या पिक्चर डिपिक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको माउंटेन की पिक्चर दी, राइट? इसने प्रोसेस करी हो एंड इसको मैंने बताया कि वो माउंटेन है। पहले मैंने सोचा इससे क्या हुआ, राइट? इससे क्या हुआ? इसके वेट एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे एडजस्ट हो जाएंगे? लाइक पहले हम जब माउंटेन की पिक्चर देंगे, कुछ भी रैंडमली कुछ भी प्रेडिक्ट करेगा, लाइक ठीक है, तो हम पहले इसका लॉस फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, लॉस फंक्शन क्या कि तूने क्या मतलब क्या गलत हुआ है, तो लॉस फंक्शन से क्या होगा? बैक प्रोपोगेशन होगा। बैक प्रोपोगेशन से क्या होगा? जो वेट से जो रैंडमली सेट होते हैं धीरे धीरे सही होंगे। तो हमने इसको समझाया कि दिस इज व्हाट इज माउंटेन। तो क्या हुआ कि इसने अपने आप को सही करा, इसके वेट्स सही करे धीरे धीरे। तो ऐसे हम जब इसको एग्जांपल देंगे बार बार, तो इसके वेट्स ऑटोमेटिकली, जितने ही वेट्स हैं यहाँ पे, जितने ही वेट्स हैं, अपने आप सही उतरेंगे, अपने आप ट्यून उतरेंगे, अपने आप ये पैटर्न और रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो क्या हुआ? आफ्टर सर्टेन स्टेज ये क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से उस इमेज को या फिर उस टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना या फिर आउटपुट निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। जैसे कि कोई भी एक छोटा बच्चे से सीखता है चीज़ें, वैसे ही हमारा न्यूरल नेटवर्क चीज़ें सीखता है। तो एक बेसिक फाउंडेशन थी, हम कैसे LLM की तरफ जाएंगे। अब देखो, ये था हमारा न्यूरल नेटवर्क, जो कि क्या है? बेसिक फाउंडेशन है हमारी किसकी? लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। ओके, वी गेट इट।
बट ये तो पहले भी था, लाइक हमारे पास अलग अलग टाइप के इसके न्यूरल नेटवर्क्स भी है, राइट, RNN, CNN एंड ट्रांसफॉर्मर। व्हाट्स इज डिफरेंट इन द LLM, हम इसकी बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या था हमारे पास, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, राइट, ये भी था। फिर हमारे पास आया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। फिर हमारे पास तीसरा मॉडल जाते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो कि हमारे आजकल जितने भी हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखते हो आप, जो इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस प्रोसेस कर रहे हो, इसी के ऊपर बेस्ड है। जो पहले वाले थे वो क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या था आपका, इसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, एवरीथिंग, राइट। कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता था, आपका एक वर्ड प्रोसेस होता था, फिर जाके चीज़ें होती थी, ये सिक्वेंशियली काम करता था, राइट। और इसमें क्या था कि हम इतने ज़्यादा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फिगर आउट नहीं कर सकते थे लॉन्ग टर्म में। थ्योरेटिकली ये कहता है कि हाँ कर सकते, बट नहीं कर सकते थे, राइट। ये स्टार्टेड लूजिंग द थिंग्स, राइट। एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस चीज़ के लिए होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, लाइक ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए, इमेजेस या फिर वीडियोज जो चीज़ें चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करते थे। CNN, RNN हमारा कहाँ पर यूज होता है, टेक्स्ट बेस्ड थिंग, लाइक जहाँ पे, एंड CNN हमारा वीडियोज या फिर इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज होता था। बट ये इतने स्केलेबल नहीं थे, लार्ज डेटा सेट में ढंग से काम, मतलब इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमारे जो हमारी जो कोशिश थी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाने की या फिर यूनिस टाइप की ChatGPT सिस्टम बनाने की, वो इससे पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे है तीसरा ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज वेरी न्यू एंड दैट इज समथिंग चेंज द कम्प्लीटली द सिनेरियो ऑल टुगेदर। इसी की मदद से जो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल कहाँ से आया, पहली बात। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया आपका अटेंशन ऑल यू नीड, जो गूगल का पेपर 2017 में पब्लिश हुआ था, उसी का एक फॉर्म है जो हम यूज करते हैं। एक कोर क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, यही है ट्रांसफॉर्मर मॉडल ही उसका एक बेस कोर है, जिससे कि वो ट्रेन होता है, जिससे वो चीज़ें सीख रहा है। तो अब बात करते हैं अटेंशन ऑल यूनिट, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल किस चीज़ में बेस्ड है, सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, सो वन बाय वन हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो हेयर वी आर। इंस्टेड ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग टेक्स्ट वन वर्ड एट अ टाइम लाइक ओल्ड मॉडल, जो हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे थे कि एक वर्ड को एक एक करके ले रहा है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल नहीं लेता था। ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक साथ सारे वर्ड्स ले लेता है, राइट। और देखो सेकंड पॉइंट क्या है, दे यूज सेल्फ अटेंशन टू अंडरस्टैंड विच वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। तो ये क्या करता था, सेल्फ अटेंशन की जो एक वो था उनके पेपर में जो डिस्कस करा है कि सेल्फ अटेंशन मेथड यूज करता था। मतलब कि जैसे एक हाईलाइटर से, अब जब आप कोई बुक रीड करते हो तो हाईलाइटर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, वैसे सिमिलरली ये क्या करता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करता था। एंड ये क्या है, थर्ड पॉइंट ये, दे यूज मल्टी हेड अटेंशन टू गेट द बेटर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या है, मल्टी हेड अटेंशन। तो देखो क्या है कि जो हमारा ये वाला ट्रांसफॉर्मर मॉडल था कि मल्टीपल चीज़ों को देखता था, एनालाइज करता था, किसी भी सेंटेंस, किसी भी जो आप दे रहे हो ट्रेनिंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस में नाउन्स, वर्ब्स, अब जो इनके वर्ड है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये ऑल टुगेदर उसको गेट थ्रू कर लेता था। एंड ये क्या है, रिमेंबर करता था वर्ड ऑर्डर यूजिंग पोजिशनल इनकोडिंग। ये मेरे को इतना नहीं पता, बट आई होप यू गेट एन आइडिया, राइट। ठीक है, पोजिशनल इनकोडिंग ये क्या है, बस यू गेट एन आइडिया कि ट्रांसफॉर्मर क्या है कि पैरेललिज्म में काम कर पाता था। RNN क्या था कि वन वर्ड एट अ टाइम काम कर पाता था, इसलिए उतना स्केलेबल भी नहीं था। मतलब अगर आप उसको स्केल करना चाहो तो RNN स्केल नहीं हो पाता था। ये क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ये स्केल इजीली हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल एक पैरेलली काम करता है, लाइक मल्टीपल वर्ड्स एक साथ ले लेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर इसको जाओ तो एक कंप्लीटली आप पूरा पेपर रीड करिए, अटेंशन ऑल यू नीड बाय द गूगल में सर्च करिए, एंड देन यू विल गेट द होल आइडिया ऑफ इट, राइट। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बात करें कि कैसे LLM काम करते हैं। तो आई होप आपको गेट ऑन हो गया होगा कि जो LLM यूज़ करते हैं, किस मॉडल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर ट्रांसफर मॉडल को, जो कि किस पेपर में बेस्ड है, अटेंशन ऑल यूनिट, जो गूगल ने पब्लिश करा था। अब इंटरनली उसके अंदर है क्या, एट द एंड ऑफ द डे जो कोर है LLM का, किसी भी चीज़ का, राइट, जो भी AI में स्टफ है, मतलब जो LLM यूज़ कर रहे हैं, जो आप टेक्स्ट जनरेशन देखते हो DALL-E या फिर जो भी है, राइट, यूज़ हो रहा है आजकल, उसका कोर क्या है, न्यूरल नेटवर्क ही है एट द एंड ऑफ द डे। ये उसके टाइप्स है, लाइक RNN, CNN एंड ट्रांसफॉर्मर, जो कि 2017 में गूगल ने लॉन्च करा था। उसके बाद ही GPT टाइप मॉडल्स स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ तक हमें एक बेसिक सा ओवरव्यू आइडिया मिल गया होगा, आई होप, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि यार देखो ट्रांसफॉर्मर मॉडल तो मिल गया हमें, बट अब ये ट्रेंड कैसे हुआ, लाइक इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में, राइट, है ना। तो ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सो नाउ हम आते हैं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के ऊपर बात, ठीक है। ट्रेनिंग दो टाइप की होती है इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, एक होती है प्री ट्रेनिंग और एक होती है पोस्ट ट्रेनिंग। लेट्स टॉक अबाउट द प्री ट्रेनिंग स्टफ, क्या होता है, ठीक है। प्री ट्रेनिंग में देखो जो आप देख रहे हो न्यूरल नेटवर्क, लाइक इसको हम ट्रेन कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ डेटा पे, लाइक आप इसको टेक्स्ट डेटा दोगे, इमेजेस दोगे, वॉइस दोगे, वीडियोस दोगे, क्योंकि इस चीज़ को आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको हम क्या करते हैं कि हम
चंक बाय चंक डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट है क्या, बट आपको न्यूरल नेटवर्क, जो ये न्यूरल नेटवर्क दिख रहे हो, जो हमारा एक मिटिगेशन है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ डेटा पे, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वॉइस हो, वीडियोज हो, कोई भी हो, लाइक। तो जो हम न्यूरल नेटवर्क, हम इसको किस में ट्रेन कर रहे हैं, इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स पे। जो आप जीपीटी देख रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह, किस में ट्रेन हो रखे हैं ये, इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स में। इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो भी आप वर्ल्ड वाइड वेब में, जो इंटरनेट में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, सबका डेटा इन्होंने फैच करा है, सबको टेक्स्ट, जो भी है, एग्जाम्पल हम अगर टेक्स्ट बेस एलएलएम की बात करें, जो सिर्फ टेक्स्ट में काम करते हैं, तो इनका क्या हुआ, जितने भी डेटा डॉक्यूमेंट्स हमारे वेबसाइट्स में जितने भी, सबको फैच किया है, सबको हमने एक जगह पे लाया, एंड देन हमने उस जो डेटा सेट था, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको हमने इससे ट्रेन करना स्टार्ट करा गया। तो अगर आप जाओगे कहाँ पे, हगिंग फेस में, तो आप हगिंग फेस में तो आप इस टाइप के डेटा सेट अब नाउ इजीली गेट ऑन कर सकते हो, जो कि आपको बहुत लगभग ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ होते हैं, लाइक आई डोंट नो दैट, बट टेराबाइट्स में होते हैं, लाइक, ठीक है। तो आप उसकी इतने बड़े डेटा सेट से आप क्या कर रहे हो, इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो इतने ज़्यादा डेटा के साथ। तो ये हो गया हमारा प्री ट्रेनिंग। सो इसके बाद हम इसको ट्रेन करते हैं, तो हमें मिलता है क्या, आफ्टर दिस प्रोसेस वी विल गेट द जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर था, सॉरी, यहाँ पे लाइक ट्रांसफॉर्मर, आई होप यू गॉट, ओके। सो आफ्टर दिस प्रोसेस वी विल गेट अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इन शॉर्ट जो हम जीपीटी कहते हैं। जीपीटी इज व्हाट, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल में बेस्ड है। और उसको हमने क्या करा, पूरे एक इंटरनेट डॉक्यूमेंट, जितनी वेबसाइट थी, जितनी भी चीजें थी इंटरनेट में अवेलेबल, उनका हमने क्या करा, पहले तो कंटेंट्स डाउन करा टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको चंक्स बाय चंक्स डिवाइड करा, उस चंक्स को हमने क्या करा, हमने वो बनाया, क्या कहते हैं, लेबल्स बनाए, इनपुट एंड आउटपुट, एंड उसके जरिए फिर हमने अपने न्यूरल नेटवर्क को कौन से उसमें ट्रांसफॉर्मर टाइप जो न्यूरल नेटवर्क था, उसमें हमने क्या करा, इस पूरे डेटा सेट को ट्रेन करा, और उस जो रिजल्ट आया वो हमें क्या मिला, जीपीटी। अभी क्या मिला हमें, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब जो जीपीटी मिला ये हमें राइट नाउ, ओके, यहाँ पे हमने डिस्कस भी कर रखा है, देखो एलएलएम ट्रेनिंग इन द हैपेंस इन द टू फेसेस, दैट इज प्री एंड पोस्ट, हमने जो बात करी थी, राइट। इन द प्री ट्रेनिंग जो हमने बताया था, इन प्री ट्रेनिंग स्टेज वी विल गेट ओनली टेक्स्ट जनरेटिव टाइप मॉडल, जो हमने ट्रेन करा यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो जो हमें यहाँ पे मिला है, ओ व्हाट इट इज जस्ट यू कैन से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें जस्ट एक जो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम कोई भी चीज़ करेंगे, एक बेस मॉडल मिलता है हमें। बेस मॉडल इन द सेंस कि ये सिर्फ हमारे सेंटेंस को पूरा करेगा, ये हमारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा होगा, कर भी देगा बट कुछ पता नहीं है, राइट। बट ये अभी क्या कर रहा है कि जस्ट हम कुछ वर्ड्स दिए, उसको प्रेडिक्ट करने वाला है कि हाँ इस वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आएगा। ये हमारे क्वेश्चन को आंसर नहीं दे रहा है। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे या तो फिर से क्वेश्चन लिख दे, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे आंसर ही देगा। तो ये क्या कर रहा है, हमने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिए और उसको प्रेडिक्ट करा कि इसके नेक्स्ट में क्या वर्ड आ सकता है। तो एलएलएम काइंड ऑफ यही होते हैं कि एक स्मार्ट प्रेडिक्टर, स्मार्ट वर्ड, कि हमने कुछ वर्ड दिया और जनरेट कर पा रहा है नेक्स्ट वर्ड आएगा क्या। बट ये होता है सिर्फ प्री ट्रेनिंग में। अब क्या होता है देखो, यहाँ तक तो हमें पूरा गेट ऑन हो गया। इन द प्री ट्रेनिंग स्टेज एसेंशियली वी विल गेट अ टेक्स्ट जनरेटिव टाइप मॉडल, राइट, जो टेक्स्ट को जनरेट कर रहा होगा, हमारे क्वेश्चन को जरूरी नहीं है आंसर कर रहा होगा, मतलब कुछ भी कर सकता है, लाइक उस टेक्स्ट को हमारे जो हमने क्वेश्चन लिखा उसके आगे और क्वेश्चन लिख देगा, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी एक रैंडम चीजें करने लग जाएगा। बट वो चीज रिलेटेबल चीजें जनरेट करेगा, नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट, बट रिलेटेबल चीजें डिफरेंट करेगा। बट स्टिल दिस इज नॉट यूजफुल, लाइक अगर मैं क्योंकि हमें तो क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि हम जो कोई क्वेश्चन पूछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आंसर करें, तो अभी भी ये यूजफुल नहीं था। अब हम क्या करते हैं, हमें पहले फेज 1 से हमें प्री ट्रेनिंग से हमें क्या मिल गया, ये वाला कौन सा टेक्स्ट जनरेटिव टाइप मॉडल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट ट्रेनिंग। पोस्ट ट्रेनिंग में भी बहुत टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा, इन द सेकंड स्टेप वी विल गेट द पर्सनैलिटी ऑफ द मॉडल। देखो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अपने मॉडल को, जो हमारा सिंपल सा भी टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल था, उसको एक पर्सनैलिटी देंगे। पर्सनैलिटी किस टाइप की देंगे कि भाई तू एक क्या है, असिस्टेंट है, एक गुड असिस्टेंट है, जो कि हमारे क्वेश्चंस को आंसर दे रहा होता है, लाइक। तो हम कैसे देंगे नाउ, यहाँ भी बात करिए, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। हम पहले हम अपनी मॉडल किस टाइप की पर्सनैलिटी देंगे, हम एक हेल्पफुल असिस्टेंट की पर्सनैलिटी देंगे, जैसे गूगल असिस्टेंट या जो भी असिस्टेंट होते हैं, लाइक जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दे, जो भी हम समराइज पूछ रहे हो उसका आंसर वो करे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे देते हैं, बाय ट्रेनिंग इट विद द यूजर एंड असिस्टेंट स्टाइल कन्वर्जेशन डॉक्यूमेंट। जैसे अभी देखो हमने अपने पूरे न्यूरल नेटवर्क को इस इंटरनेट ऑफ डॉक्यूमेंट से, डेटा सेट से ट्रेन करा था। हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट की जगह अब जो हमारा ट्रेन हो चुका है, पहले जो हमारा बेस मॉडल मिल चुका है हमें, जो यहाँ पे आ चुका है, राइट, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें एक बेस टाइप का मॉडल मिल गया, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया किस टाइप का, बेस मॉडल मिल गया है। अब इस बेस मॉडल को दोबारा ट्रेन करेंगे। व्हाट वी गोना डू, वी गोना अगेन ट्रेन इट। दिस टाइम हम इसको किससे ट्रेन कर रहे होंगे, दिस टाइम हम इसको ट्रेन कर रहे होंगे किसकी हेल्प, यहाँ पे यूजर, देखो इस टाइम हम इसको ट्रेन कर रहे होंगे किससे, इससे, ठीक,
इससे ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमें ये बेस मॉडल मिला आफ्टर डूइंग दिस प्री ट्रेनिंग, जो हमें बेस मॉडल मिला इसको हम ट्रेन कर रहे होंगे किससे, इसको हम दोबारा इस जो ये न्यूरल नेटवर्क था हम इसको दोबारा ट्रेन कर रहे होंगे किससे, बाय ट्रेनिंग इट विद द यूजर एंड असिस्टेंट स्टाइल कन्वर्जेशन डॉक्यूमेंट। जो ये देखिएगा कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर्स को रख सकते हैं या फिर हम इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हो, जहाँ पे क्या होता है कि कन्वर्जेशन है कि कैसे यूजर असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। इसको एक आइडिया देना है, कुछ नंबर ऑफ थाउजेंड से कुछ थाउजेंड ऑफ हमें ऐसे निकालने डॉक्यूमेंट जहाँ पे कि हमें इसको एक आइडिया देना है कि कैसे एक यूजर इंटरेक्ट करता है एक असिस्टेंट के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा व्हाट इज मैंगो, अरे आंसर दे दिया मैंने, राइट। हमने अभी क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है। जैसे हमारे पास इसका इंटरनेट डेटा सेट था, पूरा एक जो वेबसाइट्स का जो भी नॉलेज था इसको यहाँ था। यहाँ पे इस बार क्या होगा, यहाँ पे सेकंड फेज में क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या होगा का एक यूजर के क्वेश्चन होंगे छोटे, मतलब एक जस्ट टू गेट द पर्सनैलिटी कि तू असिस्टेंट है। हमने मॉडल को ऐसी पर्सनैलिटी देनी है, कैसे देंगे हम उसको ट्रेन करेंगे दोबारा, किस डेटा सेट पर ट्रेन करेंगे, जो कि इस टाइप का डेटा सेट होगा जिसमें कि क्वेश्चन एंड आंसर हो रहे होंगे, राइट। और एक थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट। इसमें क्या होती है, कम कंप्यूटेशन, जो पहला वाला प्रोसेस था वहीं पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट जाता है और मनी भी जाता है, राइट। और जितनी भी ट्रेनिंग कॉस्ट है उस फर्स्ट फेज में जाती है। सेकंड फेज में हमारी इतनी ट्रेनिंग और कॉस्ट नहीं जाता है। लाइक सेकंड फेज में क्या आता है कि हम कुछ थाउजेंड्स ऑफ चंक्स ऑफ डेटा क्या करते हैं, जो ये है असिस्टेंट और यूजर्स के बीच हुआ है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं उसकी हेल्प से। तो इसकी मदद से क्या होगा, कि इसको बोलते भी क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल ए सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो हमने पढ़ी हुई कि 3 टाइप्स की ऑफ लर्निंग होती है, तो ये क्या है, वन ऑफ दी सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। यहाँ पे क्या है, हम बता रहे हैं कि दिस हम एक डॉक्यूमेंट दिस टाइप का लेवल है, तो हम इसको दे रहे हैं और उसको पूरा असिस्टेंट टाइप बिहेवियर, इसको पूरी पर्सनैलिटी मिल चुकी है। तो यही जो हमें एट द एंड ऑफ द डे मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, जीपीटी। तो यहाँ से मिल गया हमें जीपीटी टाइप मॉडल्स मिल गया, चैट जीपीटी टाइप। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो तो क्या है, चैट जीपीटी एक असिस्टेंट है, राइट। बेस मॉडल को हमने ट्रेन करा किसमें, असिस्टेंट टाइप में, कुछ चंक ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ। तो इससे हमें क्या मिल गया, जीपीटी, चैट जीपीटी टाइप असिस्टेंट। अभी हमारे क्वेश्चन को आंसर करेगा एग्जैक्टली, राइट। तो ये हमारे टेक्स्ट को पूरा नहीं कर रहा होगा, राइट। ये हमारे क्वेश्चन जो आप पूछोगे उसको आंसर को एग्जैक्टली वो चीजें करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें उस टाइप की पर्सनैलिटी मिल चुकी है। अब इसको किस टाइप की पर्सनैलिटी मिल चुकी है, हेल्पफुल असिस्टेंट की, ठीक है। हम बात करते हैं कि यार एसएफटी टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती, हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स भी और होती हैं। जैसे उनके RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो इसमें क्या होता है कि मॉडल हमारी प्रेडिक्ट करके देता है और ह्यूमन को जो अच्छा रहता है वो सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ह्यूमन की हेल्प ले रहे हैं टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज, और हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को और ज़्यादा फाइन ट्यून कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारा था एसएफटी, हमारे पास दूसरा आया जो हम एसएफटी में क्या हो रहा था, हम कन्वर्सेशन टाइप स्टाइल देते ताकि उसको असिस्टेंट की पर्सनैलिटी मिल जाए। अब इसको और निखारने के लिए हम क्या करते हैं, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो ह्यूमन का फीडबैक दे रहे हैं कि ह्यूमन इसने प्रेडिक्ट करा, अब ह्यूमन डिसाइड करा, इसने 2-3 रिस्पॉन्सेज देगा, अब ह्यूमन डिसाइड करा कि यार इसको किस टाइप का रिस्पॉन्सेज अच्छा लग रहे हैं। तो क्या होगा, इससे और ज़्यादा इसको क्या मिल जाएगा, इसके जो पैरामीटर्स है वो फाइन ट्यून और अच्छे से हो जाएंगे। तो इस टाइप का भी है। फिर इसकी देखो इस टाइप का मेथड है। फिर हमारे पास आता है थर्ड मेथड में क्या है, RL फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम AI। तो इसमें AI डिसाइड कर रहा होगा, लाइक जैसे ह्यूमन डिसाइड कर रहा था, अब इसमें AI खुद ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा AI की मदद से, क्योंकि ह्यूमन लिमिटेड नंबर होंगे तो इसको स्केल करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इन्होंने सोचा यार AI बिठा दो, AI डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन किस टाइप की चीज़ों को प्रेफर कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, AI डिसाइड कर रहा है कि भाई AI ही न्यूरल नेटवर्क को सही कर रहा है और ज़्यादा और फाइन ट्यून करेगा उसके पैरामीटर्स। तो ये वाली चीज़ भी है। और इसमें अदर टाइप के भी आते हैं, नॉलेज डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि जो हमने मॉडल बनाया, जैसे एक मॉडल दूसरे मॉडल से लर्न कर रहा है बाय क्वेश्चनिंग, बाय चूजिंग कि हाँ तुझे एक बड़े वाले मॉडल से छोटा वाला मॉडल लर्न कर रहा है कि ये वाला उसके पास पहले से नॉलेज बेस्ड है, उसके पास पहले से ट्यून सारे आउटपुट्स हैं। तो उसके आउटपुट को ये एज अ इनपुट मतलब एज अ चेक करेगा और उसको अपने आप को सुधारेगा, अपने पैरामीटर्स को और फाइन ट्यून करेगा। तो ये क्या है कि नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है मॉडल के बीच, तो नॉलेज डिस्टिलेशन। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ दी ट्रेनिंग मेथड्स विच हैपेंस इन दी पोस्ट ट्रेनिंग। तो इसके बाद ही आपको एक अच्छा सा मॉडल मिलता है जो आप देख रहे होंगे, जैसे DeepSeek हो गया, ओपन API का हो गया, क्लाउड का हो गया, मिस्ट्रल हो गया, जेमिनी हो गया, जितने भी आप मॉडल्स देख रहे हो सारे इसी तरीके से गो थ्रू होते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में बात करी ओवरऑल पूरे
वीडियो में हमने बात करी कि क्या LLM होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम सेकंड वीडियो में न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी बात कर सकते हैं, या फिर हम इससे एप्लीकेशंस बनाएंगे यार। जैसे आप बोलते हैं कि हाँ चलो इनसे कुछ बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम जो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। इस सीरीज़ में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रैक सिस्टम कैसे बनाएंगे, हम AI एजेंट्स कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम कूल स्टफ्स और करने वाले हैं। तो कीप ऑन अपनी आइज़ को हम चैनल के साथ जस्ट टू चेक इट आउट कि हाँ नेक्स्ट वीडियो कब आती है, एंड देन वी विल go through all this funny stuff like crazy stuff like to make a RAG system, to talk about more about RAG। ये न्यूरल नेटवर्क के ऊपर और ज़्यादा इन डिटेल में घुस सकते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज इन हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो टिल देन सी यू एंड हैव अ गुड डे।